नमस्कार, आरा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोरोना वायरस की तेज रफ्तार को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार का यह आदेश आज रात से ही मान्य हो जाएगा। इसके तहत आपको बताते चले कि रात 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक जो जनता है, पब्लिक है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकेगी। सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया है। सरकार के आदेश के अनुसार कर्फ्यू के दौरान किसी भी तरह की गतिविधि पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। आपको बता दें कि राजधानी में रोजाना करीब 4000 मामले सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार ने जरूरी सेवाओं को राहत देने के साथ ही नाइट कर्फ्यू लागू किया है और हर गतिविधि पर पाबंदी लगाई है। दिल्ली कोरोना की चौथी लहर की चपेट में है। बावजूद इसके सरकार अभी लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही है। बहरहाल दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के नए नियम आज रात से लागू हो जाएंगे। बताते चले कि सरकार के आदेश के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर नजर डालें एक बार, तो दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। दिल्ली में अब शादी समारोह अगर होंगे तो उसमें शामिल होने वाले अधिकतम लोगों की संख्या घटाकर 100 कर दी गई है। यह नियम बंद जगहों जैसे बैंक्वेट हॉल के लिए होगा। अभी तक बंद जगह में अधिकतम 200 लोग इकट्ठा हो सकते थे, जबकि किसी खुली जगह जैसे ग्राउंड में शादी समारोह में अब अधिकतम 200 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। इससे पहले बताते चले कि खुली जगह को लेकर कोई भी लिमिट नहीं थी। साथ ही किसी की भी अगर अंतिम संस्कार हो, उससे संबंधित कार्यक्रम हो, पचास से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। दिल्ली में यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। तो इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज, आपके नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आरा न्यूज पे आपका। जी नमस्कार। जिस तरीके से एक बार फिर से लगातार राजधानी में कोरोना का कहर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। सरकार क्या कर रही है? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 10-12 दिन से अगर आप देख लोगे, दिल्ली सरकार लगातार सारे प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। हमने जो सार्वजनिक कार्यक्रम में, शादी ब्याहों में जो संख्या थी, इसको 200 से घटा के 100 करा और अंत्येष्टि और क्रेमेशन के लिए हमने उसको भी रिस्ट्रिक्ट कराया। वो भी 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। दिल्ली सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। हमने सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में एसीयू बेड अवेलेबल करा दिए, वेंटिलेटर्स अवेलेबल करा दिए, डॉक्टर हमारे हाई लेवल पे हैं, ऑक्सीजन बेड हमारे अवेलेबल है। दिल्ली सरकार ने जो काम करने थे, सारे काम करने। एक तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव को भी बढ़ा रहे हैं। हमने कल भी सरकार को लिखा है, मोदी जी को लिखा है कि जो वैक्सीनेशन की जो एज लिमिट है उसको 45 से करके 18 कर दिया जाए, ताकि 18 इयर्स के सभी एडल्ट्स को वैक्सीनेशन दे पाए। और हम पहली ऐसी सरकार है देश की जहां वैक्सीनेशन 24 घंटे चलेगा। 24 घंटे 24x7 राउंड द क्लॉक वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगी। उसके अलावा हमने टेस्टिंग बढ़ाई है। टेस्टिंग आज दिल्ली सरकार देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग कर रही है। आज 90,000 टेस्ट हम पर डे कर रहे हैं। और मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने की बात हुई है। जहां 2 से ज्यादा केस होंगे वहां मिनी कंटेनमेंट जोन भी बनाया जाएगा। हमारे डीएम, हमारे एसडीएम, हमारे तमाम अधिकारी दोबारा लौटेंगे घरेंद्र जी आपके पास। हमारे साथ को। डॉक्टर सुधीर गुप्ता कैलाश हॉस्पिटल से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है आरा न्यूज पे। नमस्कार जी सर, जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर से राजधानी में बढ़ रहा है, इसके मामले बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल है। इस डर से कैसे बचा जाए? जहां तक केस बढ़ने की बात है, अब लगातार कोरोना के मामले तो बढ़ ही रहे हैं जी। और बाकी सी बात है कि लोगों के मन में दहशत का माहौल है। जहां तक फर्स्ट वेव आई थी, उसमें जो नुकसान हुआ है जनता का और जो लोगों का नुकसान हुआ है, जिन घरों का नुकसान हुआ है, उससे सब सहमे हुए हैं। अभी उससे उभरे भी नहीं थे कि दूसरी वेव आ गई है। जहां तक बीच में बहुत अच्छा कंट्रोल आ गया था, लेकिन अब मुख्य बात यह है कि ये सब ऐसा हुआ क्यों और इससे हम क्या कर सकते हैं। इससे मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा, जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि वो अपनी जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाएं, यानी कि वो सब चीजें, वो सब
प्रयास सब करें जो पहले वेव में उन्होंने किया था, जिसकी वजह से सारी जनता ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर उस कोरोना पे काबू पाने की कोशिश की थी और काबू काफी हद तक पा भी लिया था। लेकिन वो सब उपाय फिर से करें, डरे नहीं, वैक्सीन लगवाएं ताकि इससे कम से कम, और जैसे ही अपने को शक होता है कि हमें कोरोना हो सकता है, तुरंत अपना चेकअप करवाएं, अपना टेस्ट करवाएं, अपने को आइसोलेट करें ताकि हम इसको फैलने से रोक सकें और इस पर काबू पा सकें। जी डॉक्टर साहब दोबारा आपके पास आएंगे। घरेंद्र जी, जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर से बढ़ा है तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की जो कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा सकती है कि आखिर क्या वजह रही कि इस बार फिर से कोरोना का रफ्तार जो है वो तेजी से बढ़ा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल से आपके दर्शकों को बता दूं कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश में कोरोना के मामले पड़ेंगे। देश में कोरोना के मामले 2000 से भी कम आ रहे थे और दिल्ली में एक समय पे हमने 50 से भी कम मामले थे। लेकिन जैसे जैसे देश में कोरोना बढ़ा वैसे वैसे दिल्ली में बढ़ा है। दिल्ली में इंटरस्टेट मूवमेंट बहुत है, दिल्ली में माइग्रेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं और दिल्ली सरकार तो पहली ऐसी सरकार थी जिसने कोविड को लेके सिर्फ देश में नहीं दुनिया के सामने एग्जाम्पल करा था। दिल्ली सरकार ने जो कोविड में काम करे थे उसे अमेरिका ने भी माना था। दिल्ली सरकार की जो प्लाज्मा थेरेपी जो दिल्ली सरकार ने इनोवेट करी थी उसे अमेरिका ने भी माना था। दिल्ली सरकार के होम आइसोलेशन मॉडल को पूरे देश ने माना और उस टाइम कोविड के समय घर घर लोगों को ऑक्सीमीटर देने का काम दिल्ली की सरकार ने करा था, घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम दिल्ली की सरकार ने करा था। आज दिल्ली देश की पहली ऐसा राज्य है कि जहाँ पे मास्क न लगाने पर 2000 रुपए का जुर्माना किया जाता है। पूरे देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है। इससे ज्यादा कड़े कदम जो जब जब जरूरत पड़ी दिल्ली सरकार ने लगातार कोविड को बढ़ने के लिए जो जरूरी कदम थे हमने उठाए, एहतियात कदम उठाए। लेकिन सिर्फ सरकार के काम करने से कुछ नहीं हुआ, कहीं ना कहीं जनता को भी इस चीज में भागीदार बनना पड़ेगा। हमने पहले भी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को हम एक परिवार मानते हैं, पहले भी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने, दिल्ली के 2 करोड़ परिवार ने मिलकर कोविड को हराया था। हम इस बार भी रहेंगे। दिल्ली के लोग हमें सहयोग दे रहे हैं, दिल्ली के लोग हमारा साथ दे रहे हैं। दिल्ली सरकार लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस कोविड को हराने में लगी हुई है। हमारी सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील सरकार है और लगातार हम सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। जो जो जरूरी इंतजाम दिल्ली सरकार को उठाने पड़ेंगे दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली के लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली और जो जो तैयारियां अगर रह जाएंगी तो उनको भी हम जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। घरेंद्र जी, अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि अगर कोरोना बेकाबू हुआ तो लॉकडाउन की संभावना जताई जा रही है। देखिए, लॉकडाउन का पहले भी हमने देखा कि लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। देश बंद कर दिया था आप लोगों ने, ये कहते कि 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा, देश के लोगों ने आपकी बात मानी। फिर उसके बाद आपने बोला 21 दिन और कर दो। देश के लोगों ने 3, 4, 5 महीने लॉकडाउन का पीरियड झेला है, लेकिन लॉकडाउन से कुछ हासिल नहीं हुआ। आज भी कोरोना के मामले 1 लाख से ज्यादा होने और उस समय भी देश में 5 लाख से ऊपर मामले चले गए थे। तो लॉकडाउन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि मैं घर से बाहर निकलूं तो मास्क पहन के निकलूं और सरकार ने जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम कायदे कानून बनाए मैं उनका पालन करूं। लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। जी घनेंद्र जी, आपके पास दोबारा आएंगे। डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये जो चिंता का विषय है, लोगों में डर है कि कोरोना जिस तरीके से एक बार फिर से अपने तेज रफ्तार से कहर बरपा रहा है, तो इससे लेकर अगर बचाव की बात की जाए तो कौन सी ऐसी सावधानियां हैं कि उससे बचा जा सकता है? कोरोना एक बार फिर तेजी से आया है, लोग सहमे हुए हैं और लोग डरे हुए हैं। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके बचने के वही उपाय हैं जो पहले भी थे, आज भी है, यानी कि 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, हाथ बार बार धोना, सैनिटाइजर यूज करना, यानी कि वही सब उपाय जो पहले भी चल रहे थे। और साथ ही साथ अब तो वैक्सीन भी उपलब्ध है। मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी नजर में भी आ रहा है कि बहुत सारे लोग वैक्सीन को लेकर संशय में है कि लगवाएं या ना लगवाएं, इससे लगवाने का फायदा है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो लोगों को वैक्सीन के लिए आगे आना चाहिए। वैक्सीन से इम्यूनिटी बढ़ती है, जो इसके एंटीबॉडी मिलेंगे कोरोना के, उससे भी बचने के लिए काफी हद तक हमें तरीका मिल जाएगा। इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना जिसको हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहेंगे, और वैक्सीन अगर दोनों को ही मिला लें और साथ ही साथ एज ए सोसाइटी हम कोरोना को हराने का समझते हैं तो डेफिनेटली हम इससे बच सकते हैं। जी चलिए, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि कोरोना जिस तरीके से एक बार फिर से बढ़ा है तो चिंता का विषय है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क ही बचाव के उपाय हैं और जितनी
ज़्यादा खुद से बचाव आप कर सकते हैं उतना आप बचाव करिए, कि कोरोना का रफ्तार जो बढ़ा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है।